देखिए, हम लोग अध्याय फर्स्ट का प्रश्नावली 1.2 लगा रहे हैं। अध्याय फर्स्ट प्रश्नावली 1.2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। कह रहा है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3, 5 अंक दिए गए हैं। 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो आप अंतर तभी ज्ञात कर पाएंगे जब सबसे पहले आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे इन अंकों की सहायता से, और इन्हीं अंकों की सहायता से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, और प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए। तो संख्या बनाएंगे, बड़ी वाले में से छोटी वाली को घटा देंगे, तो बड़ी वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर पता चल जाएगा आपको, और अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है। ठीक, तो 5 अंक की बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या बनाने के लिए या 5 अंक की संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कॉलम बनाएंगे। ऐसे 5 कॉलम बनाएंगे, बन गया 5 कॉलम हमारा। अब देखिए, जब हम कोई संख्या बनाने जाते हैं तो कोई संख्या बड़ी है कि छोटी है यह डिसाइड कौन करता है? सबसे बाईं तरफ का अंक जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होती है। अगर अंकों की संख्या समान हो और बाईं तरफ का अंक जिसका बड़ा होगा वही अंक बड़ी होती है। अगर हमें बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बाईं और सबसे बड़े अंक को लिखना होगा। तो ये जो 5 अंक दिए गए हैं आपके पास, 6, 2, 7, 4 और 3, इनमें से सबसे बड़ा अंक क्या है? 7 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 7 को लिखेंगे। फिर उसके बाद बड़ा अंक क्या है? 6 है, तो 6 को लिखेंगे। फिर उसके बाद बड़ा अंक क्या है? 4 है, तो 4 को लिखेंगे। फिर 4 के बाद बड़ा अंक कौन है? 3 है। फिर 3 के बाद यानी सबसे आखिर इसमें 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, अंकों को बाईं ओर से दाहिनी तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। ठीक, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब यह जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई आपके पास, कितनी हो गई? कह सकते हैं 76,432। इन अंकों, दिए गए अंकों की सहायता से हमने 5 अंक की सबसे बड़ी वाली संख्या को बना लिया। अब क्या करेंगे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे इन अंकों की सहायता से। 5 अंक की छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या इन दिए हुए अंकों से। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 5 कॉलम बनाएंगे। 5 कॉलम बनाएंगे। अब 5 कॉलम बनाएंगे, चूंकि हमको छोटी संख्या लिखनी है तो बाईं तरफ सबसे छोटे अंक को लिखना होगा। तो बाईं तरफ का सबसे छोटा अंक यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन अंकों की सहायता से। इनमें से सबसे छोटा कौन है? 2, 2 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। तो इस तरीके से हमने सारे अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लिया। जब छोटी संख्या बनानी रहे तो असेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी संख्या बनानी रहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो अब संख्या क्या हो गई आपकी? संख्या हो गई 23,467। अब बड़ी संख्या 76,432, छोटी संख्या 23,467। अब दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। दोनों का क्या करना है? अंतर। अंतर कैसे पता चलेगा? बड़ी वाली में से छोटी वाली को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़ी वाली में से छोटी वाले को घटाएंगे, 2 में से 7 घटेगा नहीं, तो इससे बगल वाले से हासिल लेगा 12 हो जाएगा। 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 इससे 1 हासिल लेगा तो 12 होगा। 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे 3 बच गया, चूंकि इसको दिया था। 3 बचा तो इससे लेगा 13 होगा। 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 आ गया। फिर यहाँ पे चूंकि इसको दिया था तो 5 ही बच गया था। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ गया। फिर यहाँ पे 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5। तो इस तरीके से बड़ी वाली संख्या जो है छोटी वाली संख्या से 52,965 अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 52,965। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक। तो अब हम लोग इसमें लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहीं पे लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। पेंच बनाने वाली मशीन की बात कर रहा है कि एक मशीन एक दिन में औसतन 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। अब देखिए यहाँ पे सवाल में जो गिवन जो दिया गया है उसके अलावा भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जनवरी महीना जो होता है हमारा 31 दिन का होता है। जनवरी महीना 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में कुल कितने पेंच बनाएगा। तो सवाल आपका ऐसे बन गया, एक दिन में अगर मशीन 2825 पेंच बनाती है तो 31 दिन में कुल कितने पेंच बनाएगी। चूंकि 31 का महीना होता है जनवरी का, तो ऐसे लिखेंगे, एक दिन में मशीन द्वारा बनाया गया पेंच कितना है, 2825। ठीक, 2825 से कामा लगाए हम, तो हो जाएगा जनवरी महीने में पूरे, तो पूरे जनवरी में बनाया गया पेंच क्या हो जाएगा, 31 इंटू 2825। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि जनवरी माह 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक, ब्रैकेट में रखिए इसको। तो इसलिए हम 31 में गुणा करेंगे, 31 से गुणा करेंगे किसमें, 2825 को। तो कुल, तो पूरे जनवरी में बनाया गया पेज इतना हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 2825 का गुणा 31 से करिए, तो एक से जब सब में पढ़ेंगे, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक अट्ठे 8, एक दूनी 2, ऐसे गुणा ऐसे ही करते हैं। फिर एक से हमने पूरे अंकों में गुणा कर लिया ऊपर वाले में, अब 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे एक स्थान छोड़ना पड़ता है हमको, तो 3 बचे 15 का 5, हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लग गया 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8। तो इस तरीके से हमने दोनों अंकों से एक एक करके गुणा किया। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इनको, तो जोड़ लेंगे तो 5, 2 और 5 7, 8 और 7 15, कहीं 5 हासिल लग गया 1, 2 और 4 6 और 1 7, और यहाँ पे 8। तो पूरे जनवरी महीने में वह कुल कितने पेंच बनाएगा, 87,775। तो यही 87,775 आपका आंसर हो गया। मतलब पूरे जनवरी माह में बनाया गया पेंच जो है आपका, यही निकल के आ गया 87,575, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।